हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर, जो कि रहने वाला है बेसिक्स टू एडवांस तक। ये हमारे एसईओ कोर्स का पार्ट 11 है और यही एसईओ का थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ यही एसईओ, यानी कि हम यही एसईओ का किस तरीके से यूज़ करें। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक जो देखने को मिलता है वो रहने वाला है व्हाट इज़ यही एसईओ। अगर हम जानना चाहते हैं कि कैसे काम करता है यही एसईओ हमारे वर्क के अंदर, तो उससे पहले हम समझते हैं कि ये एसईओ एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो ये एसईओ मीन्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स टू हैंडल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर एसईओ स्ट्रेटजी लाइक कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशंस। इसका मतलब ये है कि एसईओ करते समय हमें एआई का यूज़ करना है अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। यानी कि अगर हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं या एसईओ स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सभी पार्ट्स के अंदर, उन सभी प्रोसेस के अंदर हमको एसईओ का यूज़ करना है। तो इसी को कहते हैं हम एआई एसईओ। ठीक है, एआई हेल्प यू एनालिस डेटा, यानी कि जो एआई है वो आपके डेटा को एनालाइज करने में मदद करेगा और सर्च इंटेंट को समझने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, जो आपका जो कंटेंट है उसको बेटर बना देगा। ठीक है, और जिससे कि आपकी जो वेबसाइट की जो रैंकिंग गूगल पे हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ये एसईओ किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक ऊपर, यही जो कि रहने वाला है कीवर्ड रिसर्च विद एआई। ये टूल लाइक चैट जीपीटी, सैमरश एआई और ऊपर सजेस्ट कैन हेल्प यू डिस्कवर द कीवर्ड्स फॉर योर निश। यानी कि इन एसईओ टूल की वजह से, ये जितने भी ये एसईओ टूल हैं, ठीक है, इनके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, और जिससे कि आपका जो काम है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपका जो टाइम है वो सेव होगा, आपकी जो एनर्जी वो भी सेव होगी। तो यानी कि ये भी जितने भी कीवर्ड रिसर्च वाले टूल्स हैं आपका जो काम है वो ईजी कर देंगे। ठीक है, तो आपको अब ये पता नहीं कि किस तरह से यूज़ करें, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो आप चैट जीपीटी में सर्च करें कि सजेस्ट 20 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फॉर फिटनेस ब्लॉग। आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये सर्च करना होगा। ठीक है, और आपको बहुत सारे मिल सकते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल जाए कीवर्ड्स, तो आपको वो भी मिल सकते हैं। ठीक है, हर टाइप्स के आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड हो जाएंगे, लॉन्ग टेल या शॉर्ट टेल। तो इस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, एआई का यूज़ करके। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि रहने वाला कंटेंट क्रिएशन विद एआई। ये टूल लाइक जैस्पर एआई, राइटसोनिक और चैटजीपीटी कैन हेल्प यू जनरेट ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और इवन सोशल मीडिया कैप्शंस। यानी कि जो एआई है वो आपके कंटेंट क्रिएशन में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप ब्लॉग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, उसके लिए आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी हेल्प करेगा। इवन सोशल मीडिया कैप्शन के लिए भी आपकी हेल्प। केवल आपको प्रॉम्प्ट डालना होगा, देन आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बात की प्रॉम्प्ट की, तो अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा समझ के आपको किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखना है, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितना भी प्रॉम्प्ट यूज़ होने वाला है हमारे एसईओ सर्विस के अंदर, जितना भी प्रॉम्प्ट यूज़ होने वाला है हमारे एसईओ सर्विस के अंदर, कि हम किस तरह से एआई का यूज़ करके हम सर्विस के लिए हम कंटेंट फाइंड करें, तो वो सारा जो मटेरियल है, जो पीडीएफ है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, बट आप रिमेंबर करें कि जो आपका एआई है वो आपका असिस्टेंट है, ना कि आपका रिप्लेसमेंट है। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ऑलवेज एडिट एंड ऐड योर ऑन पर्सनैलिटी टू मेक इट अथेंटिक। यानी कि आपका जो, अगर आप एआई कर रहे हैं, ठीक है, आप तो ह्यूमन टच दें, केवल आप डिपेंड ना हो जाए एआई के ऊपर। तो इस तरीके से आपका कंटेंट क्रिएशन के अंदर जो एआई है काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक ऊपर, जो कि रहने वाला है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन विद एआई। वंस योर कंटेंट इज रेडी, अब आपका कंटेंट रेडी हो चुका है, अब आपको करना ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे टूल्स हैं, इन टूल का यूज़ करके आप ऑन पेज एक्टिविटी को भी कर सकते हैं। जो टूल है वो है सर्फ एसईओ और फ्रेसी.io। तो इन टूल का यूज़ करके आप कीवर्ड डेंसिटी एंड प्लेसमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, रीडेबिलिटी एंड कंटेंट स्कोर, कि आपका जो कंटेंट स्कोर है वो कितना है। ठीक है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
आप कॉम्पिटिटर कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो किस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, क्या ऐसी चीज़ उसने ऐड किया जिसको मैं ऐड करके ग्रो कर सकता हूँ। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें आप एनालिस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ऑन पेज एसईओ के अंदर हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है, एआई का यूज़ करके। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि रहने वाला लिंक बिल्डिंग विद एआई। बैकलिंक आर स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रैंकिंग फैक्टर, यानी कि जो रैंकिंग के लिए जो बैकलिंक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस केस में जो एआई है आपकी काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप ChatGPT का यूज़ कर रहे हैं बैकलिंक्स बनाने के लिए, तो आपके लिए जो प्रोसेस है वो ईजी कर देता है। आपको केवल ChatGPT ओपन करना है, या अगर आप कोई दूसरा भी क्या कहते हैं टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ओपन करना है। अगर मैं आपको अभी ChatGPT बता रहा हूँ कि आपको ChatGPT ओपन करना है, ठीक है, आपको लिखना है कि राइट अ बैकलिंक्स आउटरीच ईमेल फॉर माय ब्लॉग पोस्ट ऑन एआई एसईओ, तो उसके लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ आप कुछ और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐसे वेबसाइट प्रोवाइड करो जिनका DA और PA इतना हो, तो उससे रिलेटेड भी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी। आप उनका यूज़ करके आप अच्छा खासा बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि एआई जो है ना, एआई आपके बैकलिंक्स क्रिएशन में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आप इस तरीके से बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं एआई की हेल्प से। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। ये रहने वाला है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग विद एआई। The last step is to analyze your performance. You can use AI to interpret data from Google Analytics और Search Console। यानी कि जो आपका जो लास्ट स्टेप्स है वो है एनालिस करना, ठीक है। आप गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अभी हम बात करें कि गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल के अंदर एआई ऐड हो चुका है। आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से अपने डेटा को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू आप अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं और आप गूगल के सर्च इंजन के अंदर रैंक भी हो सकते हैं। तो यानी कि इस तरीके से हम अगर काम करें तो हमारी जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, जो कि रहने वाला है प्रो टिप्स फॉर एआई एसईओ। डोंट पब्लिश रो एआई कंटेंट, ऑलवेज रिव्यू एंड फैक्ट चेक इट। आपको जो कंटेंट है वो पब्लिश नहीं कर देना, आपको सबसे पहले रिव्यू करना है, ठीक है, चेक करना है, देन आप उसके पब्लिश करें, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि यूज़ एआई फॉर स्पीड एंड आइडियाज, नॉट फॉर कॉपी, ठीक है। आपको एआई का यूज़ करना है स्पीड और आइडिया के लिए, आपको कॉपी नहीं करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि कंबाइन एआई एनालिसिस विथ योर ऑन क्रिएटिविटी, ठीक है। आपको केवल एनालाइज का यूज़ नहीं करना, आपको अपना माइंड लगाना, आपको ह्यूमन टच देना है, ठीक है। उसके थ्रू आपको काम करना है, केवल आपको एआई के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। मैं आपको फिर से कहूँ, ठीक है, आपको ह्यूमन प्लस आपको एआई दोनों का कंबाइन करके आपको यूज़ करना है, ठीक है, अपनी सर्विस के अंदर। और इसके अलावा बात करें कीप लर्निंग, एआई एसईओ इज़ इवॉल्विंग फास्ट। जो एआई एसईओ है वो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, तो आपको अपनी लर्निंग को आपको कंटिन्यूसली सीखता रहना होगा, ठीक, आपको स्टॉप नहीं करना, क्योंकि जो एआई है ना वो फास्ट तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है हर इंडस्ट्री के अंदर। एक और चीज़ जो एसईओ है उसका अपडेट तो आपको पता ही है कि बहुत बार आता रहता है, तो उसके लिए आपको ना लर्निंग को आपको कंटिन्यू रखना होगा, आपको स्टॉप नहीं करना, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताया है कि हाउ टू यूज़ एआई एसईओ स्टेप बाय स्टेप। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो ये हमारा एसईओ कोर्स का पार्ट 11 है और ये एसईओ का थर्ड वीडियो है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपने हमारे ए एसईओ का 2 वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।